आइए हम प्रयास कर रहे हैं कि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो जो कुछ लिखा वो क्यों क्यों लिखा, किन किन कारणों से लिखा, क्या ज़रूरत उन्होंने उस समय उस विषय की समझी। तो हमने एक एक करके ये समझा कि सबसे पहले जब उन्होंने परमपिता परमात्मा के ज्ञान को हमें दिया कि वो परमात्मा कैसा है और उसके अलग अलग नाम जो उस समय हजारों की संख्या में प्रचलित हो चुके थे, तो वो परमात्मा इतने सारे नहीं थे, वो था तो एक ही, है तो एक ही। इन 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 कारणों से उनके अलग अलग नाम प्रचलित हैं और हमारी अज्ञानता ने उन नामों के गुणों के आधार पर, उन नामों के अर्थ के आधार पर उनकी मूर्तियों का निर्माण कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि संतान उत्पत्ति जो हो रही है वो ऐसी नहीं हो रही जिससे कोई बेहतर नागरिक का निर्माण किया जा सके, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस बात पे जोर दिया कि जो अब संतान पैदा हो वो इस आधार पर हो, इस तरह से हो, माता ये ध्यान रखे, पिता ये ध्यान रखे, इसलिए उन्होंने उसको दिया। फिर शिक्षा दीक्षा तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। मैं आपको दोबारा से उस तरफ ले जा रहा हूं कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखने का जो सोचा, उस समय जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था, उन विषयों को उठा उठा करके उन्होंने देना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि अब शिक्षा दीक्षा कैसी हो, तो उन्होंने कहा क्योंकि भारत जब विश्व गुरु था, इन इन कारणों से था, ऐसे गुरुकुल होते थे, ये पाठशालाएं होती थी, ये विद्या अध्ययन का तरीका होता था, ऊंच नीच का कोई कारण नहीं था, सब बराबर थे, सभी की शिक्षा बराबर होती थी, आदि 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 उन्होंने उसका वर्णन किया। फिर अगला वर्णन गृहस्थ आश्रम का किया कि जब विद्या पूर्ण हो जाए तो इस आधार पर गृहस्थ अपनावें और गृहस्थ ऐसे 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 चले। और उसके पश्चात में उन्होंने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आदि का पूरी तरह से हमारे सामने एक चित्र बना करके रख दिया। इस तरह से उन्होंने चारों आश्रमों के बारे में हमें बता दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन्हीं परंपराओं के कारण से भारत विश्व गुरु था। इन सब परंपराओं के टूटने के कारण से भारत दरिद्र हो गया था, गुलाम हो गया था और ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि हमारे ऊपर तो दुनिया का कोई भी आकर के शासन करता था, हमें मालूम ही नहीं है कि कौन शासन कर रहा है, हमें फर्क ही नहीं था। तो इसी आधार पर जब उन्होंने ये सब सोचा कि मेरे जाने के बाद में इन विषयों की चर्चा होती रहे, इस दृष्टि से उन्होंने क्रम बनाया। तो उसी क्रम में आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद ने पंचम समोल्लास की जब रचना की, पंचम समोल्लास तो हम कल कर चुके हैं, छठा समोल्लास, छठे समोल्लास में ऋषि दयानंद का विषय है राज प्रजा धर्म। राजा और प्रजा का संबंध कैसा हो। अब आप इसके थोड़ा सा इसकी भूमिका में चलते हैं थोड़ी सी। जिस समय राजा महर्षि दयानंद ये लिख रहे हैं, उस समय देश पर अंग्रेजों का साम्राज्य है। अंग्रेजों का साम्राज्य प्रजा की उन्नति के लिए नहीं है। दूसरा, अंग्रेजों के राजा को प्रजा चुन नहीं रही है। देखिए ऋषि दयानंद का किस कदर गहरा चिंतन है। सत्यार्थ प्रकाश को शब्दों में पढ़ने से लाभ नहीं है, उसकी भावनाओं को पहले पूरा पीछे उसके परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। ऋषि दयानंद उस समय ये बात लिख रहे हैं जब पूरे देश पे लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, राजा का प्रजा से पूरी तरह से वैर और विरोध है। उसका काम उस समय केवल लूट मार करना है। पहले मुगल लूट रहे थे, फिर अंग्रेजों ने लूटा। कर की जो परिस्थितियां थी, कर जो टैक्स लिया जाता था, वो केवल और केवल अंग्रेजों की राज सत्ता की पूर्ति और धन की पूर्ति के लिए लिया जा रहा था, कल्याण के लिए टैक्स नहीं था। जो अंग्रेज राजा था उसको प्रजा के लोग मिलकर के चुन नहीं रहे थे। और आदर्श राज्य प्रणाली जो है, जिसके कारण से हमारा देश सर्वगुण संपन्न था और सारी दुनिया पर इसका शासन था। दोबारा समझिएगा,
सारी दुनिया के सब देशों, उपदेशों और छोटे छोटे बड़े राज्यों पर इसी भारत भूमि के चक्रवर्ती सम्राटों का शासन रहा है। ऋषि दयानंद उस परिकल्पना को लेकर के चाहते हैं कि फिर से इस देश का सारी दुनिया पर शासन हो, और वो इसी को सोच करके राजा और प्रजा के धर्म को इसमें लिखना आरंभ करते हैं। तो आज हम इस समोल्लास को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि राज और प्रजा धर्म को लिखने के पीछे ऋषि दयानंद का क्या सोच है। ऐसी अवस्था में जब वो ये लिख रहे थे, उनके मन में एक बात गहरी बैठ चुकी थी कि यदि राजाओं के जीवन की और सोच में परिवर्तन कर दिया जाए तो देश में परिवर्तन आ जाएगा। और यही सोच करके उन्होंने राजाओं के साथ संपर्क संबंध बनाना आरंभ कर दिया था। चाहे वो राजा शाहपुरा हों, चाहे वो राजा जोधपुर हों, चाहे वो राजा बड़ौदा हों, चाहे वो राजा जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े शाह कोल्हापुर के नरेश हों, ऐसे जितने भी राजाओं से उनका संपर्क हो सका, और छोटे छोटे राज्यों से, रजवाड़ों से जिन में थे उन सब से उनका संपर्क बनना आरंभ हो चुका था। चाहे महाराणा उदयपुर हों, महाराजा जयपुर से भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। पंडित मिलने नहीं देते थे, जो राजपुरोहित होते थे वो मिलने नहीं देते थे कि दयानंद अगर इनसे मिल गए तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। जब पंडितों को समझ में आने लग गया कि अगर राजा एक बार दयानंद सरस्वती से मिल लिए तो उनको स्पष्ट हो जाएगा कि हम सारी टोली तो इनको मूर्ख बना के अपना पेट पालने में लगी हुई है, इसलिए राजा को मिलने ही मत दो। और 2 स्थानों पर तो डेलिब्रेटली ऐसा हुआ। उनमें से पहला स्थान था कश्मीर। कश्मीर के राजा को दयानंद से मिलने देने की अनुमति ही नहीं दी गई पंडितों द्वारा। कई बार जाने का प्रयत्न किया। ऋषि दयानंद पंजाब में घूमते रहे, पंजाब की, जम्मू कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री पूरे घूम रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य में एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ के राजा अपने पंडितों के बहुत ज़्यादा अधीन थे और उन्होंने दयानंद को उनसे मिलने की अनुमति दी नहीं। राजन, पाप हो जाएगा, महापाप, अगर दयानंद हमारे राज्य में आ गए तो। फिर कुछ ने कहा बुलाइए, दयानंद ने यहां ये किया वहां ये किया, ना, पता क्या धमकी दी, हम सब आत्मदाह कर लेंगे, जल समाधि ले लेंगे अगर तुमने दयानंद को यहां बुला लिया तो। कल्पना करना उस समय की, दयानंद का जो आभा थी, दयानंद की जो प्रतिभा थी, दयानंद की जो प्रकाश था, उसको दबाने का किस कदर प्रयत्न हुआ उसका अनुमान ही नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी ही इतनी गजब की होती है कि उसको आप कितना दबाओ, कब तक दबाओ, आएगी ही। ठीक लगभग वैसी दयानंद की रोशनी भी थी, इतना दबाया गया, हर पक्ष ने दबाया, हर पक्ष ने दबाया। अंग्रेजी सरकार, ईसाई मिशनरीज, मुस्लिम राज्य रजवाड़े, और जितने हमारे अपने थे, जितने भी थे हमारे अपने, उनमें से ऐसा कौन था जो दयानंद को स्वीकार करने की स्थिति में था। ऐसी परिस्थिति में फिर भी दयानंद चूके नहीं और अपनी बात को उन्होंने मजबूती से सत्यार प्रकाश में लिखा। तो हम थोड़ी सी आगे चर्चा शुरू करेंगे कि राजधर्म में वो कितना बड़ा परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी वाक्य लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठ पर उन्होंने लिखा कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसको कि लोग चुने। आप देखो कितना बड़ा परिवर्तन था। राजशाही में कोई ये कहने की हिम्मत कर सकता है खड़ा होकर के कि हमें अधिकार मिलना चाहिए राजा चुनने का? उसी समय फांसी, उसी समय ना जाने क्या क्या व्यवस्थाएं हो जाती। महर्षि ने स्पष्ट लिखा, एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार ना देना चाहिए, यानी तानाशाही ना होनी चाहिए। अंग्रेज तो उस समय तानाशाह था। स्पष्ट लिख रहे ऋषि दयानंद, वो लिख रहे हैं, एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार ना देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तदधीन सभा, यानी सभा के अधीन, सभाधीन राजा, और राजा और सभा प्रजा के अधीन। देखिए 3 चीजें उन्होंने कितनी शानदार लिख दी, जो आज एज इट इज है। जो लोकसभा होती है, प्रधानमंत्री उसके अधीन होता है, और जो लोकसभा होती है, राजा और प्रधानमंत्री का राजा और यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा का दोनों का एक दूसरे का साथ परस्पर संबंध होता है। राजा
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा राजा के प्रति अपने कार्य को बताती है कि हमने ये किया सुनो। और आगे लिखा कि ये सभा प्रजा के अधीन हो, आगे लिखते हैं, और प्रजा राज्यसभा के अधीन रहे, यानी प्रजा को राज्यसभा चलावे। आज भी जो कानून हमारे लिए बनाती है, कौन बनाती है? राज्यसभा बना रही है, ठीक है। और उस राज्यसभा को चुन कौन रहा है? उनको प्रजा चुन रही है। ऐसे समय में जब लोकतंत्र का दूर दूर तक भी शोर नहीं था, सारे राज्यों में जो राजे थे उनको प्रजा नहीं चुनती थी, और जो देश का अंग्रेजी राजा था उसको प्रजा नहीं चुनती थी। और अंग्रेजी साम्राज्य में भी उस समय राजा और रानी का ही आधिपत्य होता था। उस समय दयानंद का यह लिखना कितनी बड़ी क्रांति होगी, आप सोच करके देखिए। उसके आगे जो ऋषि दयानंद लिखते हैं, एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को केवल मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखूंगा। पहले उन्होंने लिखा कि राजा कैसा हो, राजा को कौन चुने, राजा किसके प्रति जवाबदेह हो, प्रजा किसके प्रति जवाबदेह हो। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि राजा जब हो तो वो शस्त्र आदि से युक्त हो, यानी वो अपनी सुरक्षा भी कर सके और राज्य की सुरक्षा करने में भी सक्षम हो। इस तरह से वो ले करके एक एक चीज। उसके पश्चात वो लिखते हैं वो जो सभापति हो वो उसके गुण क्या हो। तो अभी पढ़ना तो आपको है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है छठा समोल्लास, ये पढ़ने में आपके लिए अपेक्षाकृत बेहद आसान है और बेहद आनंददायक है। इतनी चीजें अच्छी अच्छी आपके सामने आएंगी, आप भी कहोगे आनंद आ गया भाई पढ़ के। और ऋषि दयानंद जिन जिन उद्धरणों को देते हैं, विशेषकर मनुस्मृति आदि के उद्धरणों को जब वो देते हैं, तो मनुस्मृति के उद्धरण जब वो बताते हैं तो उसका वर्तमान से जो ताल्लुक है उसको सीधे सीधे स्पष्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो लिख रहे हैं कि शतघ्नी यानी तोप, भुशुंडी यानी बंदूक, धनुष्बाण, तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं को पराजय करने के लिए, रोकने के लिए प्रशंसित हों और उनसे राजा सदा सुसज्जित रहे। मोटे तौर पे आपने आधुनिक रूप में बात करें तो भारत की सेना बड़ी मजबूत होनी चाहिए, मोटे तौर की बात आ गई, ठीक है जी। उसके पश्चात में वो कहते हैं उस सभापति के गुण कैसे हों, कैसा गुणवान होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने उनके थोड़े वो बताए हैं गुण, किस तरह का राजा होना चाहिए। सूर्य के समान न्याय करने वाला। आप कहेंगे सूर्य के समान न्याय क्या होता है? सूर्य के समान न्याय होता है सूर्य किसी के साथ कभी पक्षपात, सूर्य की रोशनी आ रही है, यहां कोई खड़ा हो जाए, गरीब से गरीब खड़ा हो जाए, अमीर से अमीर खड़ा हो जाए, सूर्य उसको आधा या कम या ज़्यादा नहीं देते। तो सूर्य के समान न्याय करने वाला। सूर्यवत प्रतापी, जैसे सूर्य हमेशा प्रतापी रहता है, सबको अपनी आभा से अपनी आभा से प्रकाशित करता रहता है, वैसे ही राजा भी हो। और उसके पश्चात में उन्होंने सच्चे राजा के गुण लिख दिए हैं, पूरे के पूरे मनुस्मृति के आधार पर सच्चे राजा के गुण लिखे हैं। प्रजा का शासनकर्ता, प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों को में जागता है, इसलिए बुद्धिमान लोग दंड। अंत में जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि दंड ही राजा है। देखिए अंत में वो जो शब्द लिखते हैं राजा की व्याख्या करते हुए समय लिखते हैं दंड ही, यानी दंड के बिना राजा की व्यवस्था चल ही नहीं सकती। यानी कि दंड राज्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है, जिसके डर के कारण से सारा राज्य ठीक से चलता है। ये तो छोटी छोटी बातें उन्होंने लिखी। उसके पश्चात अगला चीज लिखी कि राजा अकेला तो काम नहीं करता, तो राजा के अधिकारी जो हों वो कैसे हों। तो उसके पश्चात उन्होंने राजा के अधिकारियों के बारे में लिख दिया कि राजा जैसे आज में आईएएस अफसर चुने जाते हैं तो उनकी पहले पूरी परीक्षा होती है, उनकी देखभाली होती है, वो पूरे पढ़े लिखे हों, समझदार हों, बुद्धिमान हों, व्यवहारिक हों, उनमें सब तरह का ज्ञान निहित हो, तब जाकर के उसके राज अधिकारी बनाए जाएं। आप ये विचार करके देखिए कि स्वामी दयानंद किस बारीकी से एक अच्छे राज्य का निर्माण की बात देख रहे हैं। उसके अंदर कई बातें वो लिखते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, 3 बातें बताता हूं। पहला, वो परीक्षा करके रखे जाएं। आज भी आईएएस की परीक्षा बिना उच्च राज्याधिकारी नहीं रखे जाते। दूसरा, उनके अंदर ये अवगुण नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत सारे अवगुण उन्होंने लिख दिए। गुणों के रूप में उन्होंने कहा पूर्ण विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेंद्रिय,
आदि जो लोग हों उन्हीं को राजा, और पूर्ण विद्वान हो उन्हीं को राजा अधिकारी के रूप में रखे, क्योंकि वही उसके हाथ पैर नाक और कान हैं, इसलिए उनको ही पूर्ण रूप से अधिकारी रखे। और आगे वो एक शब्द लिखते हैं कि जो विद्या सभा है, धर्म सभा है, राजार्य सभा है, उनमें किसी भी कीमत पर मूर्खों को अधिकारी ना रखें। ये शब्द उनका है, मूर्खों को अधिकारी ना रखें। और जो उनके बड़े अधिकारी हैं उनके नाम 5 के रूप में उन्होंने लिखे हैं कि कौन कौन राज्य के साथ चलाने वाला अधिकारी होना चाहिए। वो हैं, पहला सेनापति, दूसरा न्यायाधीश, तीसरा राज्याधिकारी यानी IAS ऑफिसर, राजा और पूर्ण विद्वान। राजा का पूर्ण विद्वान होना आवश्यक, इन 5 लोगों का पूर्ण विद्वान होना आवश्यक है। न्यायाधीश का भी, सेनापति का भी, IAS ऑफिसर का भी, राजा का भी और मंत्रियों का भी। ये चर्चा मैंने केवल आपसे इसलिए की, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये चर्चा आपके सामने इसलिए होना जरूरी है कि स्वामी दयानंद केवल ईश्वर विषयक नहीं लिख रहे हैं, केवल वो धार्मिक और धर्म और ये वो फलानी ध्यान करिए ना, वो समग्रता से इस पृथ्वी को और इस मनुष्य जाति को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सब चीज़ों पर वो अपने पूर्ण खुल करके विचार रख रहे हैं। आज के धर्म गुरुओं के पास आप चले जाएं, किसी के पास भी, उसके पास एक ही विचार है, छोड़ दीजिए मोह माया, कुछ नहीं रखा, क्या करना है धन कमा के, आइए ध्यान लगाएं, ओ फिर थोड़ा सा बात करके दान दीजिए, ये बनाए हम भवन बना रहे, गौशाला बना रहे, खत्म। ऋषि दयानंद की दृष्टि तो समग्रता है, वो यहां से लेकर के वहां तक की हर बात जो जो मनुष्य के जीवन में किसी ना किसी रूप में भी घटती है उस पर स्पष्ट विचार वो रख रहे हैं। यही ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका कोई सोच कोई छोटी सी एरिया तक सीमित नहीं है। जब आगे आगे आप पढ़ेंगे ना, अब आने वाले समोल्लास में आपको आनंद बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे अब मुस्लिम्स जो मुसलमानों के विषय पर पहुंचेंगे और बाद में ईसाइयों के विषय पर पहुंचेंगे, पहले ईसाइयों का बाद में मुसलमानों का है, उन विषयों पर पहुंचते पहुंचते तो एकदम से आपका जो है ना, मतलब अंदर से और भाव तेजी से बढ़ेगा कि अब मैं और चीज़ों को जानूँ, और चीज़ों को पढ़ूँ। तो इस राज्य विषय के में जो जो चीज़ें प्रमुख हैं मैं उनके ऊपर आपकी दृष्टि दौड़ाता हूँ। आगे ऋषि दयानंद लिखते हैं कि राजा दुर्व्यसनों में ना फंसे। अच्छा, अगला प्रश्न आया, अगर फंस जाए तो उसका उत्तर ऋषि दयानंद लिखते हैं, अगर फंस जाए तो उनको दंड सभा देवे, क्योंकि राजा सभा के अधीन है। तो उन्होंने वो दुर्व्यसन कौन कौन से होते हैं, उनमें 2 तरह के व्यसन लिखे हैं। पहले लिखे उन्होंने काम से उत्पन्न हुए व्यसन, मृग्या करना, चौपड़ खेलना, जुआ करना, दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा करना, स्त्रियों का अधिक संग, मादक द्रव्य आदि आदि आदि। और दूसरे लिखे क्रोध से उत्पन्न, जो क्रोध के कारण से पैदा होते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपने जीवन में भी इनसे कुछ ना कुछ लेने के लिए आनंद आता चला जाएगा कि क्रोध से कौन कौन से उत्पन्न होते हैं। तो क्रोध से एक जो चीज़ जो सामान्य रूप से हमारे और आप में पाई जाती है, हम सभी उसमें कहीं ना कहीं घिर जाते हैं। तो क्रोध से जो उत्पन्न होने वाला सबसे ज़्यादा जो व्यसन है उसका नाम है चुगली। आप कहेंगे क्रोध से कैसे? मैं चुगली उसकी करता हूं जिसके खिलाफ मेरे मन में क्रोध होता है, क्रोध के कारण करता हूं। जाके बताता हूं, देखो पता आपने इसे क्या किया, पता इसने क्या किया, पता इसने क्या किया, पता इसने क्या किया। और ये जो चुगली का जो कारण है वो हमारे जीवन को ऊपर उठाने की जगह नीचे की तरफ लेता चला जाता है। तो महर्षि चाहते हैं ये अवगुण सामान्य मनुष्य में हो तो वो अलग बात है, लेकिन राजा में तो बिल्कुल भी ना हो, तभी तो वो राजा है। और राजा के विषय में ऋषि दयानंद एक बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं जो सामान्य रूप से हमें और आप अपेक्षा नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद लिखते हैं, परम पिता परमात्मा के पश्चात राजा को जाने, यानी सबसे पहले तो ईश्वर, पर उसके पश्चात जिसकी मानना ही चाहिए उसका नाम राजा है। मानना ही चाहिए यानी ईश्वर की आज्ञा के पश्चात जिसका सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए उसकी आज्ञा का नाम है राजा की आज्ञा। यानी राजा को कितना बड़ा मान और सम्मान ऋषि दयानंद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, तभी वो राजा होगा, उसी के राजा के गुण मानने चाहिए। उसके आगे उन्होंने लिखा कि
राज्यसभा और मंत्री कैसे होने चाहिए इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब आगे कितनी शानदार चीज़ लिख दी है उन्होंने, उस समय के हिसाब से देखना। उन्होंने लिखा कि राजा और मंत्री कौन हो कि जिनका जन्म स्वदेश और स्वराज में हुआ हो। अब देखो कितनी बड़ी क्रांति शुरू हो रही है। देखिए ना, दोनों शब्द हैं। हाँ, राजा और मंत्री कौन बने कि जिनका जन्म स्वदेश और स्वराज में हुआ हो। स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने हारे शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल ना हो, और कुलीन आदि 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 उस 7-8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान यानी मंत्री करे। अब जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उस समय एकदम से भारत के अंदर बवाल और उत्पन्न शुरू हो गया। भैया इसका, जिसका जन्म इस देश में नहीं हुआ वो इस मिट्टी के लिए कैसे अच्छा सोच सकता है। अमेरिका में तो नियम ही है, आपको शायद मालूम होगा। अमेरिका का नियम है जिसका जन्म अमेरिका की मिट्टी पर नहीं हुआ वो वहां का शासक नहीं बन सकता है। किसका? इटली का भी यही है। अब आप मैं थोड़ा सा इसमें पीछे चला जाता हूं। इन सब देशों के नियम एक जैसे होने का कारण आप जानते हैं? नहीं पता, मैं बता देता हूं। इन सब दुनिया के जितने भी देश हैं और उनके अंदर जितने भी संविधान बने हैं, उन संविधानों का मूल जो है मनुस्मृति ही है, बाकी कोई उनका मूल नहीं है। ध्यान रख लेना भैया। आज आप कभी ऐसी लंबी चर्चा, वैसे जो हम 2 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चर्चा एक्चुअली 4 दिन की है। हम जल्दी चावल भी खा लो, मीठा भी खा लो, गुलाब भी खा लो, दही भी खा लो, कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई आज सारा कुछ आज खा लें। 4 दिन की चर्चा में और ज़्यादा विस्तृत ढंग से आराम से चर्चा होती, फिर भी आपके हृदय के अंदर एक इच्छा पैदा हो जाएगी, भाई ऋषिदान ने इतनी बारीकी बातें लिखी हैं। कभी कभी मैं आराम से बैठ के सोचता हूँ कितना समय उन्होंने लगाया होगा, कितने ग्रंथों को पढ़ा होगा, उनको चयन किया होगा, क्रम बनाया होगा। अपने आप तो नहीं लिखा जाता कुछ भी। फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि ज़रूरत क्या है। पढ़ तो उन्होंने इतना लिया, पर सामने वाले की ज़रूरत तो ये वाली है, उसमें से वो छांट करके देना, उसको लिखना, उसको शोधना, उसका प्रमाण साथ में लिखना। कमाल का मेहनत, अद्भुत मेहनत, जो मैंने कल आपसे सबसे शुरू में बताई थी बात कि किसी की मेहनत का पार देखना हो तो वो सत्यार प्रकाश को देखा जा सकता है, सरल नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ वेद का जो अर्थ किया ऋषि ने, भाष्य किया और सत्यार प्रकाश लिखा, ये मेरी निजी मान्यता है, केवल निजी मान्यता। वेद का भाष्य करना उनका महानतम कार्य था, लेकिन सत्यार प्रकाश लिखना उनका बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य था। इसलिए दोनों ग्रंथों को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तो अभी हमने लिखा क्या, इसमें सबसे बड़ी बात क्या पढ़ी जी हमने कि उस काल में जब ये सोचना भी पाप था, उस काल में वो लिख रहे हैं इस देश का राजा और सचिव वो होना चाहिए जिसका जन्म इस देश में ही हुआ हो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। और आगे वो लिखते हैं प्रशंसित कुल के, यानी कि जिनका कुल अच्छा हो, जिनके कुल में किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के कारण से सजा आदि ना हुई हो, उन्हीं के कुल के व्यक्ति को ऑफिसर आदि के रूप में प्रशंसित करके लगाना चाहिए। जिनके कुल में किसी तरह का गड़बड़ हो, उनके कुल के व्यक्ति को इस रूप में ना लगावे। आगे वो क्या लिखते हैं, किस किस को क्या क्या अधिकार दे। और फिर एक एक चीज को उन्होंने लिखा। आगे लिखा दूत कैसे हो, क्योंकि राजा को तो दूत चाहिए। एक दूत हमारे रामायण में हुए, बहुत शानदार दूत। उनका क्या नाम था जी? हैं ना, अंगद। अंगद दूत थे बड़े जबरदस्त। और अंगद जो दूत थे उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना पैर टिका दिया और वो पैर हिला ही नहीं। खूब लोग लग गए, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, वो हिला ही नहीं। इसका वास्तव में क्या अर्थ है बोलो? हाँ, ज्योति जी ने उस दिन राम की रामायण पूरी कथा सुनी थी विकासपुरी में, याद है ना आपको? इसका अर्थ ये नहीं था कि उनका पैर इतना मजबूत था कि हिला ही नहीं था। उसका अर्थ ये था कि वो जिस बात को लेकर के दृढ़ होकर के उस राज्य में गए थे, 100 लालच देने के बाद भी अपनी बात से वो डक से मस नहीं हुए। इसका अर्थ यही है, अपना पैर ना हिलने देना।
समस्या हमारे साथ में, हमारे समाज में क्या हुई कि बात तो कुछ थी और बना करके समझाने के लिए कह कुछ दिया गया। मैं कई बार इस प्रकरण को बताता हूं तो अंगद ये दूध का प्रकरण आया तो अचानक वो बात याद आ गई। इसलिए हमेशा समझने के लिए बिल्कुल अपनी आंखें और दिमाग खुल करके समझना। तो दूध कैसा हो, एक शब्द, उन्हीं के शब्द सुना रहा हूं जी। दूध कैसा हो? दूध उसको कहते हैं जो फूट में मेल, जब फूट पड़ी हो ना आपस में तो उनमें मेल करवा दे और दुष्टों को तोड़ फोड़ देवे। और दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़ जावे। अब जब शत्रु में फूट पड़ जावे, हनुमान ने क्या किया था? ये जो हम कहते हैं, ज्योति जी बताएंगे इसको, लंका जलाने का क्या अर्थ हो गया यहां पर? ज्योति, लंका जलाना किसे कहते हैं? लंका में आग लगाना किसे कहते हैं? है बहन जी? हाँ, लंका में आग लगाने को लेकर के हमारा जो वास्तविकता थी वो तो भूल ही गई। अरे हनुमान ने किया तो यही था जो इसमें लिखा है, वे दूत वह कर्म करे जिससे शत्रु में फूट पड़े। तो हनुमान को ये पता लगा कि विभीषण जो है वो रावण का शत्रु है। क्यों? क्योंकि राज्य तो विभीषण को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, रावण बन करके बैठ गया और इसने इसकी स्त्री को भी उठा करके रखा हुआ है। तो इसलिए सबसे बढ़िया व्यक्ति, हथियार जो है वो विभीषण है। इसको इसके खिलाफ तैयार कर दो। उनके पास गए, विभीषण देख, तू अगर राम का साथ देगा तो राम तुझे जीतने पर यहाँ का राजा बना देंगे। दोनों भाइयों में आपस में फूट पड़ गई। इसी को कहते हैं लंका में आग लगाना। जो आपके घर में भाइयों बहनों में कोई आग लगा दे आकर के, उसे क्या कहोगे? जब पकड़ा जाता ना आदमी तब आप कहते हो अच्छा तू ही था हमारे घर में आग लगानिया। ठीक कह रहे हो जी? ठीक रावण ऐसा ही, जो ऋषिदान लिख रहे हैं, दूत वो हो जो फूट डाल दे। तो ऋषिदान लिखते हैं आगे कि ये साम दाम और भेद से काम ना चले तब दंड से काम कर ले। ये सारे के सारे जितने भी आज की समय की प्रवृत्तियां हैं या राज्य चलाने के नियम हैं, ये अपने आप पैदा नहीं हुए। ये मैंने और आपने मिलकर के नहीं गढ़े। ये नियम उसी परमपिता परमात्मा द्वारा वेद के आधार पर सृष्टि चलाने और उसके अंदर राज्य चलाने के लिए मनुस्मृति आदि ग्रंथों से ही आगे बढ़े हैं। किसी मनुष्य ने इनका निर्माण नहीं किया। ये नियम अनुभव के आधार पर नहीं बने, ईश्वरी आज्ञा नाम, ईश्वर की आज्ञा के कारण से बने, अपने आप नहीं बने बंधु ये मंत्र। तो आगे वो जो एक बहुत अच्छी चीज लिखते हैं, जो जिसको मैंने भी जब पढ़ा था मुझे हैरानी हुई कि राज्य का नगर कैसे बसाया जाए। मैं आपकी इच्छाएं बढ़ा रहा हूं पढ़ने की। नगर कैसे बसाएं, नगर के द्वार कैसे बनाएं, नगर की दीवार कैसे बनाएं, और राजा का महल कहां पर हो और राजा का महल कैसा हो, और उस महल में कौन कौन सी सुविधाएं हो, और उस महल से पूरे नगर को देखे जा सकने की परिस्थितियां हों। इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े से बड़े किले बने हैं पूरे से बड़े राज्यों में, सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर के और ऊंचाई पर जाकर के उनको बनाने की परंपराएं रही हैं, ताकि वहां से पूरे राज्य पर दृष्टि रखी जा सकती हो। आराम से समझना। तो ऋषिदान इसमें नगर कैसे बने, नगर का निर्माण कैसा और उसके अंदर दुर्ग कैसे हों, ये सारी की सारी वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके पश्चात वो उस चीज पे आते हैं जो राज्य को चलाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक, कर की व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था। और टैक्स व्यवस्था के अंदर वो 3 बातें लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। पहली बात, राजा टैक्स लेने के लिए ऐसा काम करे जैसा बगुला मछली पकड़ने के लिए करता है। ऋषिदान लिखते हैं जैसा बगुला मछली पकड़ने के लिए ध्यान अवस्थित रहता है, बिल्कुल केंद्रित करके रहता है कि जैसे मछली आएगी तुरंत पकड़ लूंगा, इसलिए पूरा ध्यान टैक्स पर केंद्रित करे। ठीक है जी? क्योंकि राज्य चलाने का एकमात्र यही तरीका है, दूसरा धन कहीं से आने वाला नहीं। फिर अगली बात लिखते हैं, और वो इससे भी आगे की बात लिखते हैं। वो लिखते हैं टैक्स कितना ले। फिर बात आई ना कि टैक्स तो ले, सबसे ले, पर कितना ले। तो कितना लेने के लिए उनका वाक्य इतना गजब का है, हजारों जगह आपको कोट करना चाहिए इस वाक्य को। फिर वो लिखते हैं जैसा भमरा
प्रत्येक पुष्प पर जा जा करके थोड़ा 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 शहद लेता है और अपने घर को पूरा भर देता है, और उसके लिए वे शहद से उस फूल के ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं। इतना सा लिया कि उस फूल पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों जी बोलते हो? सोचो ऋषिदान की सोच को, क्या कमाल की सोच है। इतना ले कि फूल तो मुरझाए ना और राज का खजाना पूरा भर जाए, निचोड़ ना ले। और उसके आगे जो बात लिखते हैं वो तो उससे भी कुछ आगे की है। मैं 3 बातें बता दी आपको। कर लेने के लिए राजा पूरी तरह से ध्यान अवस्थित रहे, कर उतना ले जैसा भमरा पुष्प से लेता है। और तीसरी चीज जो लिखी है वो गजब की उपमा दी है कर व्यवस्था के लिए। वो लिखते हैं जैसे सूर्य सारे वातावरण से थोड़ा थोड़ा जल लेकर के बादल के रूप में एकत्र करके और जब बरसाता है तो सबको तृप्त कर देता है। लेता कितना है? इतना 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 कण। आपको पता थोड़ी लग रहा है कि सूर्य लगातार वाष्प को लेकर जा रहा है यहां से। आपको कुछ एहसास हो रहा है? आपको कुछ कमी लग रही है? नहीं लग रही। लेकिन जब बरसाता है तो पूरा सबको, पूरी भूमि को तृप्त कर देता है। ऐसे ही राजा थोड़ा 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 कर सब जगह से एकत्र करे और फिर प्रजा पर उसको पूरी तरह से तृप्त करने के लिए समर्पित कर दे। ऐसी व्यवस्था की कल्पना ऋषिदान कर रहे हैं। जब ऋषिदान के बारे में कोई व्यक्ति केवल ये सोचता है कि वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो तो ये थे, मुझे इतना अधिक अंदर से दुख होता, उसका कारण केवल एक है कि हमने ऋषिदान को पढ़ करके दुनिया तक जो पहुँचाना था ना, वो हमने वो काम नहीं किया। कमी हमारी है। उन्होंने तो उसको उठा उठा के दुनिया तक पहुंचा दिया, लेकिन ऋषिदान वास्तव में क्या थे ये ना पहुंचा पाना की अगर कमी है तो वो केवल और केवल हमारी है। इन तीनों चीज़ों में आप सोचते हो इतनी बढ़िया व्यवस्था करके, क्या शानदार उन्होंने तीनों चीज़ों को उदाहरण मैंने आपको देकर के बताए। इसी तरह से उन्होंने आगे जब लिखा, आगे एक युद्ध के बारे में लिखा। इसके पश्चात उन्होंने युद्ध के बारे में तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। मैं उसको 2-3 बातें उसकी संक्षेप में बताता हूं। उन्होंने युद्ध के बारे में क्या लिखा। युद्ध अगर जीत लो और सामने वाला हाथ जोड़ करके नम्रता की मुद्रा में आ जावे, तब उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। अब तो हाथ जोड़ ली भाई इसने। अब आप जब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तब उस पर वार नहीं करना चाहिए। और जब वो कह दे कि मैं तेरी शरण में हूं, तो ना सोए हुए को, ना मूर्छित हुए को, ना शत्रु के साथी को, ऐसे ऐसे कई चीज लिखें कि इनके ऊपर वार नहीं करने चाहिए। ऋषिदान ने इन सब चीज़ों को राजाओं को बताने के लिए किया कि अगर तुम अच्छे राजा बनना चाहो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आगे जो लिखा, जब योद्धा कभी मारें उनको कभी ना मारें। जब योद्धा पकड़े जाएं तो उनको मारें ना, अपने बंदी गृह में रखें। उनका पूरा तरह से अतिथि भाव से उनका ख्याल रखें, उनके खाने पीने आदि का। ना उनको चिढ़ावे ना उनको दुख देवे। और जो घायल हुए हों उनको औषधि आदि विधि पूर्वक करे। जो उनके योग्य काम हो उससे करावे। और आगे इस पे लिखा है कि इसके बाद भी उन जो गिरफ्तार हुए हुए युद्ध के सैनिक हैं, उनके स्त्रियों को, उनके बच्चों को किसी रूप में भी किसी तरह का कष्ट ना होने पावे, इसका राजा को ध्यान रखना ही चाहिए। ये इससे बड़ी मानवता की और मिसाल दूसरी आप सोच करके देखो कहाँ हो पाएगी। और अगली बात जो वो लिख रहे हैं पेंशन व्यवस्था। ये तो मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ता हूँ, आज से मैंने 20-22 साल पहले पेंशन व्यवस्था को पढ़ा था। आप में से कितने लोग पेंशन भोगी हैं जो पेंशन ले रहे हैं? 10, 12, 15 लोग तो है ना। आप सुनिएगा पेंशन व्यवस्था के बारे में वो कितना शानदार लिख रहे हैं। पहले तो लिख रहे हैं कि जो सेना में युद्ध में सैनिक मारे जाएं, अपनी सेना के सैनिक जो युद्ध में मारे जाएं, उनके बच्चों को पर्याप्त संरक्षण देवे और बड़ा होने पे योग्य नौकरी देवे। बोलो आज भी ये सरकार करती है कि नहीं करती? करती है ना जी। जब कोई सैनिक या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों को अगर सर्विस में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो हैं। अब इस सरकारों ने थोड़ा सा न्यूनतम कर दिया उसको,
आधार बना दिया कि कर सकते हैं अब वो, लेकिन नियम पक्का खत्म कर दिया। लेकिन 99% ये नियम भारत के अंदर चलता रहा है आज तक। मैंने वही कह दिया कि सबको देने की वो खत्म कर दी अनिवार्यता, लेकिन अगर जरा सी भी उपलब्धता तो उनको कोटा तो उनका है, कोटा उनका है भैया जी, 10% कोटा है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ऋषि दयानंद की जो सोच चल रही है वो इन सरकारों को देख करके नहीं चल रही, इनकी सरकारों की सोच जो उन ग्रंथों को देख करके चल रही है आदिकाल से। मैं ये कहना चाह रहा हूं ऋषि दयानंद पूरी तरह से आदर्श व्यवस्था बना रहे हैं। इसके बाद रिश्वतखोरी के बारे में लिख दिया कि जो रिश्वत ले उसके साथ क्या व्यवहार करे, और जो उससे बड़ी बात देखिए वो है पंचायती राज। आपको अनुमान है कि ऋषि दयानंद ने पंचायती राज के बारे में खूब विस्तार से लिखा। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 1 ग्राम में 1 सभा हो, 10 ग्राम पर 1 सभा, फिर दूसरी सभा हो, ऐसे ऐसे 10 ग्रामों के 10 ग्राम यानी 100 ग्रामों के ऊपर 1 राज्य हो। अभी भी ऐसी व्यवस्था है, ब्लॉक लेवल है, ग्राम लेवल है, फिर जिला लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ऐसे चल करके राज्य की व्यवस्था बन रही। उसके बारे में भी उन्होंने पूरी तरह से लिख दिया। और उसके पश्चात में जो मैंने बछड़े का उदाहरण दिया था, तो स्वामी जी ने 3 उदाहरण दिए उसमें, एक जोंक, एक बछड़ा और एक भमरा। तो मैंने भमरे के बारे में बताया था, बछड़ा भी थोड़ा थोड़ा लेकर के और पूरा बलशाली बन जाता है। और इसके पश्चात जो वो लिखते हैं वो सुनना, आराम से उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं, आप आराम से सुनना। जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनको सर्व संवरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखे कि पुनः वे इस बात को देख सुन के दूसरे राजपुरुष भी इस दुष्ट काम से बच सकें। ये तो समझ गए आप। अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो उनको ऐसी जगह रखें जहां पर जाने से दुनिया डरे। तो ऐसी जगह हमारे पास 2 थी, एक तो काला पानी और उसमें रखने की व्यवस्था थी, वहां भेज दे भाई। आपको मालूम होगा जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने सुना ही है। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में जेल था। अंग्रेजों को जो लगता था कि ये गड़बड़ कर रहा है, उठा करके उसको ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। और उन्होंने भारत का भी ऑस्ट्रेलिया इसीलिए डेवलप करा था। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, ये इन्होंने जेल के रूप में डेवलप करा था कि जो अपराधी दिखे यहाँ जेलों में बंद करने की जरूरत नहीं, उठा करके उसको उस द्वीप पे जाकर के भेज दो। तो वही का वही ऋषि दयानंद उसी रूप में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक 1 बार मिला करे, और जब वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे। ये उनके लिए लिख रहे हैं जिनकी मृत्यु हो जावे, यानी कि जब जिसकी मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को आधी पेंशन मिला करे, जितनी उसकी पूरी नौकरी थी उसकी आधी उसके परिवार को मिला करे। और जब उनका बेटा कार्य करने के योग्य हो जावे तब उसकी भी आधी कर दी जाए। आज भी यही व्यवस्था है। जब तक उनकी नौकरी थी तब तक परिवार को आधी मिलेगी, जब उनकी मूल नौकरी का समय समाप्त हो जाएगा तब उसके परिवार को मिलने वाली जो है वो आधी, उससे भी आधी हो जाएगी। तो ऋषि दयानंद पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह से लिखते हैं। और जब तक बालक असमर्थ हो तब तक उनकी स्त्री जीती हो, उसके निवारार्थ राज की ओर से यथा योग्य पालन के लिए धन मिला करे, परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी ना मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चाहे करते रहो पैसा मिलता रहेगा ना, अगर वो गलत काम के ऊपर आ जाएं तो राजा उनको कुछ भी ना दे। और राजा का मतलब सरकार से लेना, राजा का मतलब अब आप उस तरह की काल के राजा से मत लेना। राजा का मतलब सरकार, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और ये पूरी सत्ता जितने भी है। इसके पश्चात राजा की आदर्श दिनचर्या लिखते हैं। राजा की आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और ये आदर्श दिनचर्या इन्होंने स्वामी दयानंद ने लिख करके जितने भी राजाओं से उनका संबंध था सबको पहुंचाई थी। मैं इस विषय को विस्तार नहीं दूंगा, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वाले विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा कैसा हो, वो कर कैसे संग्रह करे, वो राज्य को कैसे चलावे, और उसकी खुद की दिनचर्या कैसी हो, वो गलत काम करे तो उसको हटाने का अधिकार किसको हो, और उसके सबसे प्रमुख कामों में जो उन्होंने लिखा है वो उनका प्रमुख काम है न्याय करना। ऋषि दयानंद एक स्थान पे लिखते हैं, अगर राजा भोजन कर रहा हो और न्याय के लिए चीखता चिल्लाता कोई व्यक्ति उपस्थित हो जाए तो प्रथम भोजन को भी छोड़ जाकर के सर्वप्रथम न्याय करना चाहिए।
क्योंकि न्याय ही राज्य का आधार है। जस्टिस, न्याय ही राज्य का आधार है। जिस राज्य में न्याय होना बंद हो जाता है वो राज्य शीघ्र ही नष्ट और भ्रष्ट होकर के समाप्त हो जाता है, ये ऋषिदान लिखते हैं। आज अगर हम ध्यान से देखें, इस भारत की इस अवस्था में सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की न्याय व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह चरमरा चुकी है। अगर ऋषिदान की बातों की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखने पे अनुमान होता है कि राज्य की न्याय व्यवस्था को राजा कितना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके पश्चात में राज्य लिखते हैं कि सुबह सुबह सैर करने के लिए जाए, फिर व्यायाम करे, फिर योग आदि ध्यान भी वो जरूर करे, उसके बाद मंत्री के साथ विचार विमर्श करे और एक समय लोगों से मिलने के लिए यथा नियत रखे। कोई भी व्यक्ति राजा से मिलना चाहे तो वो ऐसा ना हो कि वो मिल ना सके, इससे राज्य और प्रजा के अंदर दूरियां बन जाती हैं। आज भी आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री का भी जनता दरबार लगता है, प्रधानमंत्री का भी जनता दरबार लगता है, तो जनता में किसी को भी फरियाद ला करके कहने की उनको एक उम्मीद रहती है। उसके बाद कूटनीति, कि राजा कूटनीति के बिना चल नहीं सकता। यदि युद्ध जरूरी हो तो युद्ध करना ही चाहिए, लेकिन युद्ध से पहले कूटनीति से पूरा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि राज्य की व्यवस्था कूटनीति से पूरी हो जाए तो फिर युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए युद्ध, कूटनीति इसलिए आवश्यक है ताकि युद्ध ना करना पड़े। तो जो धार्मिक राजा हो उससे कभी विरोध ना करे, उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए ये पूर्वोक्त प्रयोग करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जो अपने आस पड़ोस के राजा धार्मिक हों उनसे तो वैर विरोध ना करे, लेकिन अगर कोई विरोधी राजा हो उनसे जीतने के लिए ये जो व्यवस्था बताई है युद्ध और कूटनीति, इसलिए उसकी पूरी तैयारी भी जरूर रखे। उसके आगे जो एक अद्भुत शब्द उन्होंने लिखा है उसकी कल्पना तो आज भी नहीं कर पाता कोई भी आदमी। कांग्रेस के संस्थापक हुए A.O. ह्यूम, आपने सबने नाम सुना। उस समय जब ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी तब उन्होंने ये कहा था A.O. ह्यूम ने कि ऋषि दयानंद शायद कोई पागल व्यक्ति हैं जो विमान आदि की बात करते हैं। पत्र लिखा उन्होंने A.O. ह्यूम ने कि स्वामी दयानंद नाम के जो व्यक्ति हैं शायद कोई पागल व्यक्ति हैं जो विमान आदि की बात करते हैं। भला मनुष्य भी क्या पक्षी की तरह से उड़ सकता है? ये उनका पत्र है। पर ऋषिदान सत्यार्थ प्रकाश में विमान विद्या के बारे में ऋषिदान ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और ज्यादा खोल के लिख रहे हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जो शब्द लिख रहे हैं वो पढ़ता हूं, आपको लगेगा कि ये तो ऐसे होना तो ये था। मेरी और आपकी सत्यार्थ प्रकाश ना एक जैसा पेज नंबरिंग होती तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। तो वो जो लिख रहे हैं सुनिए, 3 प्रकार के मार्ग, अर्थात एक भूमि, दूसरा जल व समुद्र व नदियां, और तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर। अब आगे पढ़ लो, ध्यान से सुनना। भूमि मार्ग में रथ, अश्व, हाथी। हाँ जी, अब मेरी तरफ देख के सुन लो। अब भूमि मार्ग में रथ, अश्व, घोड़े और हाथी आदि से लड़ना। जल मार्ग में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे। कितनी बड़ी बात है। कब लिख रहे हैं? 1860 में, 65 में, 1865 में लिख रहे हैं। 1865, जब दूर दूर तक किसी की कल्पना में विमान नाम की चीज नहीं थी, विमान नाम का शब्द भी नहीं था। 1865 में ऋषि लिख रहे हैं कि जब सामने वाले से युद्ध करना हो तो भूमि के लिए इन यानों का प्रयोग करें, जल के लिए नौका आदि का प्रयोग करें, और आकाश में विमान आदि यानों से जामे पढ़ लेना भाई अपने प्रकरण के अंदर। यही शब्द है, एज इट इज। कितनी बड़ी बात है। यानी कि ऋषिदान बिल्कुल निश्चित हैं कि विमान आदि की विद्या थी। आज वेदादि ज्ञान के अभाव में हम विमान बनाना भूल गए। आने वाले समय में फिर से विमान बनेंगे। ऋषि दयानंद तीनों बातों के लिए पूरी तरह निश्चित हैं, उनमें भ्रम नहीं है, वो भ्रमित नहीं है, स्पष्ट लिख रहे हैं। जब भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को यदि आप जब पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि ऋषि दयानंद के जिन ग्रंथों का जरूर स्वाध्याय करना चाहिए वो 3 ग्रंथ हैं। एक व्यवहार भानु,
सबसे छोटा सा ग्रंथ है, सबसे छोटा, 20 पेज का, सबसे छोटा है। और दूसरी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, बड़े से बड़ा विज्ञान वेत्ता भी उसको पढ़ करके पागल सा हो जाता है कि किसी ये विज्ञान के महान विद्वान ने लिखी है या बिना अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखी है, जो किसी स्कूल में नहीं गया, जो किसी विद्यालय में नहीं गया, जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया, जिसने अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो इस विज्ञान को लिख रहा है। आज मैं जिस चीज की कल्पना ही नहीं है उसके बारे में अगर शब्द लिखूं तो कोई मुझे पागल ही कहेगा ना। वैसे ऋषि दान के बारे में एओ ह्यूम ने कहा था, और उनकी मृत्यु के पश्चात जब जो उसने जो राइट ब्रदर्स ने जब विमान बनाया, उसके बाद एओ ह्यूम ने ऋषि दयानंद से माफी मांगी है। आपकी जानकारी में इतिहास का परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं मैं आपसे कि मैं आज क्षमा चाहता हूं, मैंने ऋषि दयानंद को उस समय पागल कहा था। इसलिए सोचो आपके गुरु के किस कदर असीम विशेषताएं थी, असीम 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 विशेषताएं। अभी हम ऋषि दयानंद के जीवन पर चर्चा नहीं कर रहे, जिस दिन ऋषि दयानंद के जीवन पर चर्चा करने बैठेंगे तब तो उल्लास का कोई पारावार ही ना रहेगा हमारा। मैंने इसलिए शब्द एज इट इज आपको पढ़ करके सुनाया। एक वो बात बहुत अच्छी लिख रहे हैं, सामान्य जीवन में भी कभी कभी काम आती है कि जो भीतर से शत्रु से मिला हो अपना व्यक्ति और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखता हो, गुप्तता से शत्रु को भेद दे, उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र, पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जो घोषित शत्रु है ना, पाकिस्तान तो मुझे पता है मेरा शत्रु है, उससे मुझे क्या डरना, लेकिन जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ वो है, जो दिखता तो आपको अपना है और है वो, उससे पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ऋषि दयानंद का एक कथन एज इट इज पढ़ना आराम से। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेंसिल लेकर के बैठना है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ 2 पेंसिल रखता हूँ, शार्पनर और रबड़ साथ रखता हूँ हमेशा। ये मेरी सारी पुस्तकों में जितनी पुस्तकें हैं सब के अंदर निशान लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो फिर उन पे फोकस जल्दी चला जाता है जहाँ जहाँ आपने निशान लगा दी हो। इसका उपयोग पूरा करे कीजिए। आगे वो लिखते हैं, युद्ध का व्यू कैसे बनावे, युद्ध लड़े कैसे, युद्ध लड़ने के तौर तरीके कौन से हों, सैनिकों का उत्साह बढ़ाए रखना। आपको मालूम है सैनिक, आप में से आर्मी के आसपास कौन रहा है? आर्मी के आसपास आप रहे हो, और पुलिस में ये रहे हैं भाई साहब। क्यों जी? पुलिस का बैंड होता है कि नहीं होता? आर्मी का बैंड होता है कि नहीं होता? आर्मी का बैंड होता है, पुलिस का बैंड होता है। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि अपने सिपाहियों की उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए सुसज्जित बैंड आदि की व्यवस्था करे। ये शब्द ऋषि दयानंद के हैं। सोचो जरा, ये मैं पुस्तक लाया हूं, ये ऋषि दयानंद के वाक्यों के ऊपर तैयार की है पुस्तक। एक एक वाक्य जो विशेष है उनका, सत्यार्थ प्रकाश से, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से, व्यवहार भानु से, वेद के भाष्य से, उनके पत्र व्यवहारों से, उनमें से सबसे निचोड़ करके इस पुस्तक को तैयार किया। एक एक वाक्य उनका लिखा हुआ है, उसकी भूमिका इसमें लिखी हुई, गजब है। भारत की परिवर्तन क्रांति की नींव रखने वाले ऋषि दयानंद के अमर वाक्य, ये इस पुस्तक है। इसमें सत्यार्थ प्रकाश के भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए। तो युद्ध कैसे लड़े, सैनिकों को उत्साह कैसे बढ़ाए, और आगे लिखा है जब युद्ध समाप्त हो जाए तब सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार आदि से पुरस्कृत करना। क्यों जी? आज भी गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं कि नहीं मिलते? क्यों मिलते हैं? अशोक चक्र इसको मिला, सैनिक चक्र इसको मिला, वीर चक्र मिला, ये चक्र मिला, वो चक्र मिला, इसको 4 मेडल, इसको सेना मेडल, इसको पुलिस मेडल, इसको राष्ट्रपति पदक। ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि सैनिकों का उत्साह बढ़ाए रखने के लिए, और फिर जब दूसरे देश पे हमला कर दे तो उनका कुछ भी ना छोड़े, शत्रु का चारा, अन्न, जल और ईंधन के भंडारों को नष्ट कर दे। यानी कि ऋषि दयानंद ने राज्य की व्यवस्था को, अपने राज्य की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सारी व्यवस्थाओं को इस प्रकरण के अंदर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रजा से कर लेने का विचार, राजाओं के आगे जो एक अन्य वो बड़ी बात लिखते हैं। आप में से किसान पृष्ठभूमि के तो बहुत सारे लोग हैं, आप सब जानते हैं ऋषि दयानंद ने किसानों को राजाओं का राजा लिखा। क्या लिखा जी? राजाओं का राजा। इसकी गहरी भूमिका में जाइए कि ऋषि दयानंद राजाओं के राजा क्यों लिख रहे हैं किसानों को।
क्योंकि बिना किसान के किसी राज्य का चलना बिल्कुल ही असंभव है। कृषि से ही राज्य की मूल, कृषि ही राज्य का मूल है और कृषि करने वाले किसान ही राज्य के संचालन का आधार हैं। कृषि करेंगे तो उपज होगी, उपज होगी तो जनता चलेगी, उसी से कर आएगा, उसी से भूमि उर्वरा होगी, उसी से सब कुछ उगेगा, उसी से फल फूल धन धान्य औषधि आदि सब कुछ उसी से होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए शब्द ऋषिदान लिखते हैं, जो आगे लिखते हैं प्रजा और राजा का आपसी संबंध कैसा हो, तो कहते हैं अन्यान्य, यानी कि प्रजा ना हो तो राजा किसका? मैं राजा हूं भाई, प्रजा कहां है तेरी? प्रजा नहीं है तो राजा किसका? और आगे वो लिखते हैं और अगर राजा ना हो तो प्रजा किसकी? इसलिए राजा और प्रजा का तो जो संबंध है पूरी तरह से अक्षुण्ण संबंध है। उसी को यहाँ पर लिखते हैं, जो प्रजा ना हो तो राजा किसका और राजा ना हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए काम में प्रीति से परतंत्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष ना हो। आजकल नहीं रिवाज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ले चल रखा, मैं लोगों की रायशुमारी करूंगा, करता ना कहीं बार। तो ऋषिदान लिखते हैं कि प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष ना हो और राजा की आज्ञा के विरुद्ध प्रजा भी ना चले। बोलना जी, इससे आदर्श राज व्यवस्था और क्या होगी? राजा तो प्रजा के कहने पर चले और प्रजा राजा के कहने पर चले। मतलब आदर्शतम व्यवस्था को बनाने का काम ऋषिदान कर रहे हैं। और उसके आगे जो वो करते हैं वो लिखते हैं न्याय व्यवस्था। किन किन झगड़ों में न्याय करे। नींद आ रही है कई लोगों को? अभी नहीं आ रही? चलो देखो भाई, सुनो बंधुओं, मैं जितनी बार भी ऋषिदान को पढ़ता हूँ, जितनी बार भी इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ, हर बार उनसे नई बातें मिलती हैं। फिर मैं गुरुदत्त विद्यार्थी की उस बात को याद करता हूँ कि जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार मुझे नया कुछ मिला। और मैं वास्तव में आपसे कहता हूँ अपने अनुभव से, मैं तीसरी या चौथी बार गहराई से पढ़ रहा हूँ। पहले पढ़नी है भाई, दूसरी बार पढ़ी और ध्यान से पढ़ें, तीसरी बार पूरी सुनी, चौथी बार ढंग से जब पढ़ी तब पता लगा कि सत्यार प्रकाश में है क्या। इसलिए एक बार में आपको सत्यार प्रकाश की गहराई पता नहीं लगेगी। अब ये मत सोचना इस बात की मेरे को क्या जरूरत। आप कहेंगे भला राजा क्या करे, प्रजा क्या करे, मेरे को क्या लेना देना जी ना। आप उस राज्य के प्रमुख अंग हैं। एक एक नागरिक अपने राज्य का प्रमुख और जिम्मेदार अंग है। अगर अंग ना होते तो देश के लिए लड़ाई कौन लड़ता? क्यों जी? भगत सिंह भी तो उन लाखों करोड़ों में से एक था ना। अगर वो भी ये सोच लेता कि मेरे को क्या जरूरत है देश आज़ाद हो ना हो, मुझे तो मजे ले रहे हैं, बढ़िया कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, अंग्रेजी लिखा जानता हूँ, बढ़िया शादी हो जाएगी, बढ़िया विवाह हो जाएगा, बढ़िया धन कमा लूंगा, लंदन चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, उसको क्या जरूरत थी देश को आज़ाद कराने की। अगर वो सत्यार प्रकाश ना पढ़े होते तो आज दोबारा से सुन लेना अच्छी तरह से, जितने भी देशभक्त हुए हैं इस देश के अंदर, उनके अंदर अपने इस देश को आज़ाद कराने की भावना को भरने का काम अगर किसी एक ग्रंथ ने किया है तो उस ग्रंथ का नाम केवल और केवल सत्यार प्रकाश है। दूसरा कोई ग्रंथ नहीं जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को, जिसने भगत सिंह को, जिसने लाला लाजपत राय को, जिसने चंद्रशेखर आजाद को, जिसने भाई सावरकर को, जिसने भाई परमानंद को, इन लोगों के अंदर एक उत्साह जगा दिया कि नहीं ये देश तुम्हारा है, तो कोई और इसके ऊपर शासन कर रहा है, ये बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं था। यही अकेला ग्रंथ था सत्यार प्रकाश जिसने बताया कि कोई और है जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है, उठो जागो, ये देश तो तुम्हारा है। ये कहां से आए? ये बताने का काम किसी और ग्रंथ ने नहीं किया बंधुओं, केवल सत्यार प्रकाश ने किया। इसलिए सत्यार प्रकाश का इतिहास तो अद्भुत है ही। इसके अंदर लिखा एक एक वाक्य आज नहीं तो कल पता नहीं कब काम आ जाएगा। आपका देश दोबारा से गुलाम होने की परिस्थिति में आएगा तो वापसी लाने के लिए इन्हीं की लिखी हुई पंक्तियां काम करेंगी। ना तो विदेश का कोई राजा हो हमारे देश के ऊपर किसी रूप में भी। तो मैं बार बार कहता हूं कि हमें सबको इस चीज़ के, हर चीज़ को सामान्य रूप से जानकारी होनी ही चाहिए।
आगे वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि धर्म के बिना राज्य भी ना हो। अगर जो धर्म के बिना राज्य होगा वो विनाश का कारण ही बन जाएगा। वो शब्द लिखते हैं, मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षा करता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं जी, धर्मो रक्षति रक्षितः। वो यहाँ लिख रहे हैं ऋषिदान इस वाक्य को। और जो मैंने कहा था ऋषि और राजा न्याय किस चीज़ का करे, उन्होंने सारे कारण लिख दिए, किन किन कारणों में न्याय करे। अगर किसी सीमा का विवाद हो, कठोर वाणी का बोलना हो, चोरी व डाका, 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान है। इन्हीं कारणों से अगर कोई चीज़ पैदा होती हो विवाद, तो उसमें न्याय करना राजा का काम है। राजा का मतलब राजा अकेला नहीं है, राजा ने जो व्यवस्था बनाई, न्यायाधीश बैठा दिया, वो भी राजा है। जो उसकी सर पे सचिव काम कर रहे हैं, जो उसके सर पे ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो भी राजा है। हर व्यक्ति तो जो शासन कर रहा है वो राजा का रूप है। शीर्ष राजा एक है, उसके नीचे तक की जो व्यवस्था वो राज व्यवस्था कहलाती है। इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारे सामने पूरी तरह रख दिया। इसके पश्चात वो लिख रहे हैं कि साहसिक पुरुष के लक्षण, यानी कि राजा जो हो साहसी और उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। आगे वो लिखते हैं, जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्यभिचार आदि कुकर्म करे तो उसको दंड कौन देवे। वो लिखते हैं सभा, अर्थात उनको प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। यहाँ पर वो मनुस्मृति के उस प्रकरण को लेके आते हैं। अगर एक गलत काम कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है, एक गलत काम कोई राज व्यक्ति कर रहा है, एक गलत काम कोई राजा कर रहा है और एक गलत काम कोई ब्राह्मण कर रहा है, तो दंड ज्यादा किसको होना चाहिए? हैं? राजा को, और आप कह रहे हो ब्राह्मण को, हैं? ना ब्राह्मण को। हाँ, सुनिए, ऋषिदान ने स्पष्ट कर दिया। मैं लौकिक उदाहरण देके बता देता हूं। रेड लाइट पर 4 लोग खड़े हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। चारों ने रेड लाइट पार कर दी। तो ये कहते हैं कि अगर एक पैसे का दंड हो शूद्र को, तो वैश्य को दंड होना चाहिए 8 पैसे का, और शूद्र को, और फिर क्षत्रिय को दंड होना चाहिए 16 पैसे का, और राजा का और ब्राह्मण को दंड होना चाहिए 32 पैसे का। यानी अपराध एक ही है, पर उनमें से दंड अलग अलग हैं। अब यहां तो उल्टा हो रहा है, जो राजा उसको तो दंड ही नहीं है। हेलो सर, बात करना जरा है, बड़ा पुलिस वाला तंग कर रहा है, बात कर रही हो, अरे यार एसीपी का छोरा छोड़ दे इसको। क्यों जी, होता है नहीं, यही होता है, तो होता है, रात दिन ही होता है। पर पुलिस वाला मेरा छोरा, मेरा बाप पुलिस में है, मेरा, क्यों जी भाई साहब, बुरा तो नहीं मानना है? कईयों को तो आप भी छोड़ते होंगे। कितनी शानदार व्यवस्था है कि अगर राजा गलती कर रहा है तो उसको बाकी लोगों से ज्यादा दंड देवे। क्यों देवे? ताकि सब दंड, राजा को भी दंड मिल रहा है, ये देख करके राज्य के अंदर अपराध होना ही बंद हो जाए। जैसे शेर को दंड होने से बकरी आदि प्राणी बिल्कुल सीधे चला करते हैं। जब उनको पता लग जाए शेर को भी दंड मिलता है, तो बकरी जैसे तो अपने आप ही डर के चलेंगे। ये उदाहरण ऋषिदान ने अपने इसमें दिया है कि जिस राज्य में शेर आदि को दंड मिलना शुरू हो जाता है, उस राज्य में बकरी आदि भी किसी तरह के अपराध करने की दिमाग में भी नहीं लाते। ना भाई, ना। पांडिचेरी में तो उठा के सीधा फांसी चढ़ा देते हैं। क्यों जी? अरब अमीरात के अंदर, अरब अमीरात में ज्योति जी चोरी करने के लिए हाथ काट देते हैं। वहां जाने के बाद ना कोई चोरी करने की सोचता भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लाता चोरी करने की। मोबाइल फोन पड़ा हो ना, नु कैसे यहीं पड़ा रहने, इसकी तरफ देख भी मत लियो। इसकी तरफ देख भी मत लियो। तो ऋषि दयानंद ऐसी ही राज व्यवस्था चाहते हैं भाई, कि राजा को जो दंड है वो बाकी सब लोगों से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा करड़ा दंड उचित। अब आगे प्रश्न आता है उनके सामने, ऐसा कैड़ा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने हारा जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड ना देना चाहिए। तो उत्तर ऋषिदान लिखते हैं, जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। इसलिए ऋषिदान ने उसका भी पूरी तरह से उत्तर दे दिया।
आगे एक प्रश्न आता है, क्या संस्कृत में राजनीति है? संस्कृत भाषा में राजनीति है? तो ऋषिदान का उत्तर समझना, पूरी पूरी है। यही शब्द है, मैं अपना नहीं पढ़ रहा, पूरी है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर ने वेदों की रचना की और उन्हीं वेद में राज व्यवस्था भी लिखी, तो सारी राजनीति की व्यवस्था का मूल कारण और मूल तंत्र क्या है? ये वेद आदि शास्त्र ही हैं। इसलिए संस्कृत में पूरी राजनीति है। संस्कृत केवल उस समय क्यों लिखा ऋषिदान ने? क्योंकि लोग ये मानने लगे थे संस्कृत के मंत्र तो केवल कर्मकांड के मंत्र हैं। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः, ओम विश्वानि देव। संस्कृत का तो इतना ही काम है, बाकी संस्कृत में कुछ अच्छा नहीं लिखा। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जब ऋषिदान से मिलने के लिए गए, तब उनके पिताजी ने कहा कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आए हैं, जाकर के उनसे शिक्षा लो। तो ऋषिदान का उत्तर था, अरे संस्कृत पढ़ा लिखा विद्वान क्या विज्ञान की बात बताएगा? उस समय तक उनके दिमाग में अंग्रेजों द्वारा ये बात भरी जा चुकी थी कि संस्कृत तो केवल कर्मकांड की भाषा है, इसमें तो केवल अंतिम संस्कार होता है, जन्मदिन का संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, बाकी संस्कृत भाषा किसी काम की नहीं। इसलिए ऋषिदान उत्तर दे रहे हैं, संस्कृत में राजनीति पूरी पूरी है। और अंत में जो इस प्रकरण के अंत में वो लिखते हैं यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए राजा को आदर्श होना चाहिए ताकि उसकी प्रजा भी उसके अनुकूल आचरण करके अपने राज्य की उन्नति का कारण बन जाए। तो यहाँ जाकर के ये छठा समोल्लास मूल रूप से समाप्त होता है। मैं आज आपको अब बताते हुए ये प्रसन्न हूँ कि आपके मन में ऋषिदान की इन बातों को लेकर के जो कभी अनुमान नहीं होगा, शायद मुझे लगता है कि शायद आज और जिन्होंने पहले से ना पढ़ी हो उनके मन में तो खास करके ऋषिदान ने इन बातों को सत्यार प्रकाश में सरलतम भाषा में लिखा है। देखो, ऋषिदान गुजराती थे और हिंदी उस समय बहुत परिपक्व नहीं हुई थी। हिंदी मूल रूप से संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, ध्यान देना, बिगड़ा हुआ। हिंदी कोई परिमार्जित भाषा नहीं अपने आप में। हिंदी की अपनी व्याकरण भी उधार ली हुई है, जबरदस्ती की है। मूल व्याकरण तो संस्कृत की ही है। इसलिए जब एक बोली बन गई, अब लोग समझते ही उसी में हैं, तो ऋषिदान ने सोचा भैया इन्हीं की भाषा में समझाओ। अगर वो सत्यार प्रकाश संस्कृत में लिख देते तो मुझे नहीं लगता उस समय भगत सिंह के दादा पढ़ पाते, मुझे नहीं लगता राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ पाते, मुझे नहीं लगता वीर सावरकर पढ़ पाते, और ये ज्ञान अधूरा रह जाता। ऋषिदान की कृपा का प्रमाण देखो, उन्होंने उस भाषा में लिखी जो उस समय का जनमानस पढ़ना बखूबी समझता था। लेकिन उस समय हिंदी को ज्ञान की भाषा नहीं मानते थे। उस समय संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान माना जाता था, या अंग्रेजी पढ़ा लिखा। हिंदी तो अनपढ़ों की भाषा थी, हिंदी कोई पढ़े लिखों की भाषा उस समय नहीं मानते थे। पर ऋषिदान ने समझ लिया था कि वर्तमान में अब हिंदी ही प्रतीक रूप हो सकती है, इसलिए बाद में आगे चल करके उन्होंने हिंदी को जो प्रश्रय दिया वो अलग काम है। तो इस तरह से ये वाला समोल्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप छठे समोल्लास को जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। मैंने इसकी भूमिका आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से रखने का एक छोटा सा प्रयास पूरी तरह से कर दिया है। ठीक है जी। तो अगला जो विषय है वो विषय पूरी तरह से बदल जाता है। अगला समोल्लास है सप्तम समोल्लास। विषय इससे अलग हट जाता है, लेकिन रुचि बढ़ जाएगी आपकी। रुचि क्यों बढ़ जाएगी? इस समोल्लास में यह बताया गया कि ज्ञान आया कहां से, फिर बताया गया ज्ञान आया कैसे, फिर बताया गया कि ज्ञान मिला किनको, फिर बताया गया कि ज्ञान इन्हीं को क्यों मिला। हम ये कहते हैं चार ऋषियों के मन में हृदय में वेद बसे। क्या नाम है जी चार ऋषियों के? चलिए पहला, सारे बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चार ऋषियों को परमपिता परमात्मा ने वेद ज्ञान से आलोकित किया। तो ऋषि दयानंद बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं बोलते। बाबा वाक्य प्रमाणम का मतलब यह है कि अरे जो मैंने कह दिया सो मानना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कहते ना, मन में प्रश्न आया पूछो। तो मन में जितने जितने लोगों के प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न उन्होंने अपने सप्तम समोल्लास में लिखे हैं और उनका फिर एक एक करके उत्तर दिया।
क्या ज्ञान सृष्टि के आदि में आया? ऋषिनाथ ने कहा हाँ, आदि में ही आया। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ज्ञान चारों ऋषियों में क्यों आया, औरों को क्यों नहीं दिया? तो उनका उत्तर आया क्योंकि चार ही पात्र थे, श्रेष्ठतम व्यक्तित्व वो चार ही थे, इसलिए उन्हीं को दिया। फिर ये उत्तर आया कि संस्कृत भाषा में क्यों ना दिया, अन्य भाषा में क्यों ना दिया? तो फिर ऋषिदान उसका उत्तर लिखते हुए बड़ा शानदार उत्तर लिखते हैं। वो ये लिखते हैं कि अगर अन्य देशीय भाषाओं में उसका ज्ञान देते तो ये भेदभाव होता, पक्षपात हो जाता, क्योंकि दूसरी देश का व्यक्ति उस भाषा को समझ ना पाता। लेकिन संस्कृत अन्य सब भाषाओं के बनने का कारण है। आज इस विषय को समझ लेना जी ठीक से। ऋषिदान स्पष्ट कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी बोलियां और भाषाएं हैं वर्तमान में, उनके बनने का मूल कारण केवल और केवल वेद की संस्कृति ही है। दूसरा किसी आधार पर ये भवन खड़े नहीं हुए। धर्मदेव विद्या मार्तंड की एक पुस्तक है बहुत शानदार, और एक पुस्तक है वैदिक संपत्ति, जिसका मैंने कल भी वर्णन किया था आपसे, और उनका लेखक हैं रघुनंदन शर्मा। और रघुनंदन शर्मा जी की एक और पुस्तक है जिसका नाम है भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान को और ज़्यादा समझने के इच्छुक हों उनको इसको पढ़ना चाहिए, इस जीवन में आनंद लीजिए। ये जो मैं कभी कभी कहता हूँ वानप्रस्थ समय जो है ना आपका, अब ये जो लाइफ है आपकी, ये सोने जैसी लाइफ है। क्यों? अब आपने ब्रह्मचर्य काल जैसा पढ़ना नहीं, मेहनत नहीं करनी, गृहस्थ जैसी जो जिम्मेदारियाँ थी वो आपकी अब पूरी हो चुकी। जिस चीज़ के लिए आप कमाते थे अब वो आपके पास में है इतना कि आप अपने खाने पीने, रहने, ओढ़ने की व्यवस्था पूरी तरह कर सको। अब आपके पास में पर्याप्त समय इस ज्ञान को लेने का, चूकना मत। बुढ़ापा कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना। बुढ़ापा केवल शरीर का आता है, आत्मा का बुढ़ापा कभी आता ही नहीं। शरीर जब ये अस्वस्थ हो जाएगा तब ये आत्मा आपके द्वारा लिए गए संस्कार और ज्ञान से सिंचित होकर के यहाँ से निकलेगी और फिर किसी दूसरे शरीर में जाकर के विराजमान हो जाएगी। और जब आप किसी अन्य शरीर में जाकर के विराजमान होंगे तो यहाँ जितना कहा सुना संस्कारित हुए ना, इनको लेकर के जन्म आपका होगा। और ऐसे ही इन सारे ज्ञान से सिंचित होकर के जिनका उस समय आदि सृष्टि में प्रथम जन्म हुआ था, उन्हीं का नाम तो बोलो, चार ऋषि थे जिन्होंने अनेक जन्मों से ज्ञान को संचित करते आते चले गए। तब परमात्मा ने देखा ये अब नई दुनिया बनाने जा रहे हैं, इसलिए सबसे गुणवान ऋषियों को ही वो ज्ञान दिया जाए ताकि ये संचित कर सकें और आगे आने वाली संतति को उसका ज्ञान बोलो दे सकें। ये थी सारी व्यवस्था। इसलिए आप ज्ञान को संचित करने की इस आयु का पूरा लाभ उठाइए। लोग समय काटते हैं, क्या कर रहे हो भाई साहब? बस कट रहा है जी। भगवान का इंतजार कर रहे जी कब ठाले। तो भाई भगवान का इंतजार क्यों कर रहे? जाके खुद मर, कहीं बतेरी जगह है इंतजार करके उसका भी समय क्यों खराब करे ना। ये परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है कुछ पाने के लिए, नहीं तो मुझे कुत्ता बिल्ली बना देता। इसलिए इस आयु में खूब पढ़ो, खूब ज्ञान लो, खूब पढ़ो, प्रश्नोत्तर करो, नए से नए पुस्तकों को ले लेकर के पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो। और स्वाद से स्वाद बढ़ता है, ये ध्यान रखना। मैं पपीता नहीं खाता था, अरे नहीं पपीता नहीं खाना। जब खाना शुरू किया बड़ा अच्छा लगने लगा, उससे शरीर पर लाभ देखा और मजे आने लगे। अब तो ये ढूंढता हूँ अच्छे से अच्छा पपीता कहाँ से मिले। एक फल है ये कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, हैं शरीफा। पहले शरीफा ना ऊपर से बड़ा बुरा सा लगता था, दाने दाने से, क्या है ये भाई, कभी खाया ही नहीं था। देखते बहुत थे, परिवार वाले कभी लाए नहीं और कभी खाया नहीं। मैं उदयपुर गया, उस क्षेत्र में होता है, तो वो शरीफे ना पेड़ पे लगे दिख गए। जब किसी चीज़ को पेड़ पे लगे देखते हैं तो बड़ा वो बढ़ता है। जैसे कभी आप आड़ू लगे हुए देखो, सेब लगे हुए देखो, अखरोट लगे हुए देखो, तो उसके लिए अलग ही इच्छा बढ़ती है। मैंने कहा यार ये शरीफा खाना चाहिए, आप देखते हैं तो सही क्या है। तो उसने कहा जी ये तो कच्चा होगा, आप पके वाला खाना। तो उसने पका वाला निकाल के दे दिया। जब वो खाया इतना मीठा लगा, इतना आनंद आया।
तो मैं इसलिए बोलता हूं जब तक नहीं पढ़ते तब तक पढ़ने का आनंद नहीं आता, और जब पढ़ने लगते हैं तब उसमें और अधिक आनंद और फिर और ज्यादा जानने की इच्छा और अधिक बढ़ती चली जाती है। जैसे एक मोबाइल का शॉर्ट्स देखने बैठ जाओ तो फिर एक के बाद पता नहीं लगता कब 10 के 11 बज गए, कब 11 के 12 बज गए, कब 12 के 1 बज गए, सो जाओ भाई, सो जाओ भाई, सो जाओ भाई। वैसे ही स्वाद इसका भी है, इसलिए इसका स्वाद लेना शुरू कर दो। थोड़ी थोड़ी देर में लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, जब आनंद आना शुरू हो जाएगा तो नए प्रश्न डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और नए प्रश्नों के प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए फिर आप और नए स्वाध्याय करोगे। तो इसलिए भाषा विज्ञान के लिए मैं पुस्तक लिखवा रहा हूँ, जो लिखना चाहें लिख लें भैया। भाषा विज्ञान पुस्तक है पंडित रघुनंदन शर्मा की, और कितनी गजब की पुस्तक है। आज मैं उसका एक उदाहरण आपके सामने दे देता हूं। हमारे आर्यवर्त का नाम आर्यवर्त था, उसके बाद इसका नाम भारत पड़ गया। ये भारत किस कारण से पड़ा बोलो? आपका सबका उत्तर यही है कि भारत के कारण से इस भारत का नाम भारत पड़ा। बोलिए जी, भारत नाम क्यों पड़ा? भा, र और त, ये 3 शब्दों से ये शब्द बना, इन 3 वर्णों से ये शब्द बना, ठीक है जी। रघुनंदन शर्मा जी एक महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। जैसे आप किसी वाक्य को पढ़ें, जैसे मैंने कहा जो कुछ इस संसार में जगत है उसमें सब में व्याप्त होकर के नियंता, ये मैंने वाक्य पढ़ दिया। तो इस वाक्य को समझने के लिए जरूरी है कि इसमें प्रयोग हुआ एक एक शब्द का अर्थ आपको पता हो। ये बात ठीक है या गलत है? समझ में आ गई? फिर आगे वो ये लिखते हैं कि जैसे वाक्य के अर्थ को समझने के लिए एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, वैसे ही एक शब्द में जो जो वर्ण हैं उनके अर्थ को पता हुए बिना उस शब्द का अर्थ समझा नहीं जा सकता। मेरी बात पूरी तरह से पहुंची कि नहीं, पहले ये बताओ। भारत बड़ा महान है, ये एक वाक्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए भारत क्या है, फिर ये होना चाहिए महान किसे कहते हैं, फिर ये पता होना चाहिए कि है किसे कहते हैं, है का अर्थ क्या है, और फिर ये पता होना चाहिए बड़ा का अर्थ क्या है। चारों के शब्द का अर्थ पता होंगे तब इस वाक्य का अर्थ आपको पता लग जाएगा। तो आगे वो लिखते हैं कि भारत में जो 3 वर्ण हैं भा, र और ता, जब तक आपके इनके मूल अर्थ नहीं पता होंगे तब तक भारत क्या है ये नहीं पता लग सकता। तो सुनिए भाई भारत क्या है, आपको आज भाषा विज्ञान में थोड़ी रुचि पैदा करने की तरफ चलूंगा। वो लिखते हैं भा का अर्थ जो है ना, भा शब्द, भा धातु जो है ना, उसका नाम है प्रकाश। भ का नाम क्या है? प्रकाश। और रत रहने वाली, रत रहने वाली, और त जो है ना वह है आधार। त जो है तल, तलनी शब्द बोलते, तल किससे बना? तल शब्द जो त से बना, त का अर्थ है आधार। यानी कि अब तीनों को मिला दो, प्रकाश देते रहने का जो आधार स्थान है उसका नाम भारत है, इसीलिए इसका नाम विश्वगुरु था। यहां से लगातार दुनिया में ज्ञान का प्रकाश जाता था। तो पहले तो नाम आर्यवर्त था, जब यहां बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुल गए, उन विश्वविद्यालयों में सारी दुनिया के लोग ज्ञान और विज्ञान लेने के लिए यहां पर आने लगे, और यहां से ज्ञान विज्ञान लेकर के सारी दुनिया में जाने लगे, तब इसका नाम परिवर्तन इसके गुणों के कारण से होकर के आर्यवर्त से क्या हो गया? भारत। भारत के नाम से नहीं हुआ, इसके गुणों के कारण से हुआ। जब यहां से सारा ज्ञान और विज्ञान दुनिया भर में जाने लगा तब इसका नाम भारत हुआ। हाँ जी भ्राता जी, क्लियर होगी? हैं? इंडिया तो विदेशों का रखा ना, इंडिया का कोई अर्थ नहीं है, इंडिया का दूर दूर तक कोई अर्थ नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई इसकी भी खोज करेंगे, कर लेंगे, लेकिन इसका मूल नाम भारत ही रहा। पहले आर्यवर्त था, आर्यवर्त से भारत हो गया, और भारत आज भी भारत ही है। वो बात अलग है, अब यहां से ज्ञान विज्ञान नहीं जाता, हम भारत बाहर से लेकर के आते हैं।